सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो। जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो सुनो, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो। ओम शांति। तुम्ही में ही सब कुछ देखा, एक में सब कुछ पाया। ये आप हम सबका भी प्रैक्टिकली अनुभव है। बाप में दादा, दादा में बाबा, मात में पिता, पिता में मात, ये हम सब ने पाया, देखा। तो आज आप हम सबको प्रैक्टिकल में बाबा को पाया, भगवान को पाया, भाग्य को पाया, वरदान को पाया। ये हम सबका प्रैक्टिकल में अनुभव है। हाँ, हर एक को अपना अपना यथाशक्ति होगा, परंतु अगर हम कहों तो हमारी भाषा में यथाशक्ति नहीं है। हमने तो कहा, हमने तो यथा रूप में पाया, जो है जैसा है वो ही हमने देखा, वो ही हमने पाया। जिसको बाबा भी कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा मुझे जानो। तो हम कहेंगे बाबा ने आने से ही, न आने से, परंतु हम ऐसे कहों जब से शिव बाबा ने गुप्त अपनी प्रवेशता की, ऐसे ही हमारे व्यक्त में जान पहचान न होते भी अपने साथ हमें भी गुप्त रूप में खींची लिया। जैसे कहते हैं कि भक्तों के साथ भगवान आता, वैसे ही बाबा हम बच्चों के साथ साथ प्रत्यक्ष हुआ, अवतरित हुआ। भल व्यक्त में धीरे धीरे होते गए, परंतु सूक्ष्म अपनी चुंबक ने अपनी कशिश चारों तरफ पहुंचाई दी। दिखाते हैं कि जब प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचा, या ब्रह्मा जो रचता गाया जाता रच, तो जब खुद ब्रह्मा आदि देव प्रत्यक्ष हुआ तो हम बच्चों को साथ साथ ले प्रत्यक्ष हुआ, अकेला नहीं हुआ। जैसे आप लोग झाड़ में देखेंगे कि झाड़ के जड़ में माता पिता और हम बच्चे बैठे हैं। तो जैसे बीज से आदि देव प्रकट हुआ, वैसे ही आदि देवी श्री सरस्वती अथवा हम सब, उनकी भुजाएं उनके मुख द्वारा प्रकट हुई। बाप वर्षा ही लेके आया हम सबके साथ, क्योंकि ये तो हम सभी मुख की रचना है। तो जैसे कल बाबा ने मुरली में बोला कि सृष्टि रूपी झाड़ के बीज फाउंडेशन में बैठा है और बच्चों रूपी बच्चों को भी फाउंडेशन में साथ साथ रचा है। ये एक
प्रैक्टिकली रचना ही थी। बाबा का प्रत्यक्ष होना जैसे नहीं, शास्त्रों में भी कब कहानी सुनी है कि भगवान जब आता है तो अनेकों के दिलों में या अनेकों के घर घर में वो साक्षात्कार हो जाता। घर बैठे वो भगवान को दीदार करती रहती। तो सबसे वंडरफुल आदि रचना ऐसी ही हुई कि स्वयं बाप ऊपर से अवतरित हुआ और चारों ही तरफ हम बच्चों को दिव्य दृष्टि कहो अथवा घर बैठे दीदार होते गए और खींच खींच के ऐसे आते गए जैसे कि कोई चुंबक खींचता जा रहा है और हम सब प्यारे बाप दादा की गोदी में उड़ते उड़ते पहुंच रहे हैं। न हमें पता था ज्ञान का, न हमें पता था दादा का। हम खुद भी नहीं समझ सकते थे कि हमें क्या हो गया। न रही घर की सुध-बुध, न रही लोक की सुध-बुध, न रही दुनिया की सुध-बुध। बिल्कुल हम लोग सुध-बुध से परे हो गए थे। ये भी सुध-बुध नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं या क्या होगा, ये भी हमें नहीं पता पड़ता था। न थी रात की नींद, न थी दुनिया की खबर, न था खाना, न था पीना, न था घर में रहना। हम कहाँ खो रहे हैं बाबा जाने और हमारी दिल जाने। आज अगर हम उसी आदि की बातों को याद करते तो हमें खुद भी नहीं पता है कि कई मासों तक हम लोग इस दुनिया से तो बिल्कुल खोए हुए थे। एक सेकंड सोचें तो लौकिक दुनिया ऐसी थी जबकि उसी जमाने में जवान लड़की माँ बाप की छुट्टी बगैर द्वार से पांव नहीं निकालती थी, जहाँ तक हमारे को अपना याद है। परंतु क्या हुआ, कैसा हुआ, जैसे कहते हैं ना कि जब उनको जेल से लेके जा रहे थे तो सब पहरे वालों की को नींद आ गई। वही हाल हमारे सब लौकिक का था। तू सोए रहो, हम जाग रहे हैं। तुम बैठे रहो, हम उड़ के कहाँ जा रहे हैं। और हम ऐसे उड़ के जाते थे जो उन्हों को भी मुख को ताकत नहीं होती थी कुछ बोलने की। ये तो बांदेलियां वगैरह सब पीछे का चाल है। लेकिन जब दिव्य चक्षु विधाता ने, वरदाता ने हमें सबको उड़ाया, तब हम उनकी जादूगरी में थे। हम कौन है ये भी हमें पता नहीं, न था स्कूल का पता, न था पढ़ने का पता। जबकि बहुत हमको लौकिक पढ़ाई पढ़ने का शौक था, पर कहाँ वो उड़ गई हमें पता नहीं। तो कहेंगे कि भगवान ने आदि से ही अपने भाग्य बांटने के लिए, वरदान देने लिए खुद खींचा, खुद बुलाया, खुद हमें टच किया। और वो ही हम चाल आज तक भी देखती। आज इतनी सारी दुनिया है। दुनिया क्या है, हमें कभी कभी इस बात का बड़ा वंडर लगता। आज जहाँ जहाँ अपने सेवा केंद्र है, आज अपना प्यारा मधुबन है, अरे गंगा के तट पर आजू बाजू दिन रात बैठे हैं, देख रहे हैं। लेकिन भाग्य विधाता को जिस दुनिया के कोने से अपना चुनना है,
चुन चुन के तारे, कांटों को फूल बनाता, वही आकर के अपना भाग्य लेता। कहते हैं ना, भाग्य जब भगवान ने बांटा तब कईयों ने तो झोली भरी, दूसरे देखते देखते ही रह गए। वो आजू बाजू वाले देख रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये लोग किसके पीछे पागल है। हाँ, हम कहती हूँ इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तकदीर भी हो तो वो जाने कि हम कहाँ के पीछे पागल है। उनको ये नसीब भी होना। कभी कहते हैं कि भाई भगवान की भी तो मेहर होनी चाहिए। भल हम कई बार कहती हूँ नहीं, उनको कोई कहते तो हम कहती हूँ नहीं, अपना पुरुषार्थ अपना संकल्प भी चाहिए। लेकिन दूसरे तरफ हम कहती हूँ ये तो बिल्कुल सही बात है कि भगवान ने जिन्हों को कल्प पहले भाग्य बांटा है, वही आप हम सब भाग्य विधाता से भाग्य ले रहे हैं। और जिन्हों को भाग्य कल्प पहले नहीं मिला है, वे सामने देख रहे हैं, उन्हों के आगे ज्ञान रत्नों की थालियां भर के रखते भी है, तो भी वो कहते हैं ना कि अनारी क्या जाने रत्नों से, वो तो गुलेला समझ के फेंकता, वो ऐसे ही गुलेले समझ के फेंकते हैं। इसलिए ये भी जो कहा जाता है कि बाबा कहते मैं ऐसा साधारण वेश में आता हूँ, जो ये तुच्छ बुद्धि मनुष्य मुझे नहीं जानते, वो आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अभी भी दुनिया को पता ही नहीं पड़ता है कि हम सभी का बाप हमें सबको अपने नई दुनिया में ले चलने आया है। एक दिन ये महावाक्य भी जो हम सब जानते हैं वो सिद्ध होते भी जा रहे हैं, हो जाएंगे। भल कईयों देखते भी है, कईयों को देश विदेश में साक्षात्कार भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा ही है बिरला ही कोई जानता। सब तो सही बात है, बिरला ही कोई लेगा, सब कैसे लेगा, सब लेवे तो भीड़ हो जाए। कई पूछते हैं बाबा, तो मैं अपने पर्सनल में तो ये कहूंगी, मुझे जन्म ही वरदान से मिला है। घर बैठे बाबा ने बुलाया, घर बैठे ही बाबा ने, ये भी एक वंडर है, बुलाया स्वयं बाबा ने। हम आई बाबा के पास, बाबा की ही प्रेरणा से हमें इस बेहद सेवा के लिए समर्पण होने की स्वयं प्रेरणा दी। सेकंड में समर्पण हो गई। और ये भी है कि बाबा ने जब इस यज्ञ की रचना की, भल कहा तो वंदे मातरम है, फिर उस टाइम भाई भी थोड़े थोड़े आए, लेकिन हम कभी हिस्ट्री में देखती, फिर भी कार्य बाबा ने आदि शुरू कराया, माताओं से भी कराया, लेकिन रखा आगे फिर भी कन्याओं को नंबर पहली हमारी मीठी मीठी जगदम्बा माँ। जैसे कि यज्ञ की स्थापना में पहले कुमारियों को ही विशेष आगे पाठ दिया, और साथ साथ माताओं को भी, जैसे कि हमारी दीदी आज दादी सब देखते हैं। निमित्त कैसे बोर्डिंग चालू की, और बोर्डिंग चालू करके बाबा ने युक्ति से हम सब को एक सेकंड में समर्पण करा दिया। हमें ये नहीं खबर थी कि हम कोई समर्पण होने जा रही हूँ, या फिर वो दिन के बाद हमें कोई लौकिक घर में आना ही नहीं है। न तो पता था लौकिक घर, न ये खबर थी कि आना होगा या न आना होगा। दोनों सवालों से हम परे थे, ये क्वेश्चन भी नहीं उठा। आज तो कहना पड़ता फिर तुम्हारा क्या फैसला है, लेकिन बाबा ने ये पूछा ही नहीं कि तुम्हारे जीवन का क्या फैसला है।
ये हमसे तो नहीं पूछा। हाँ, कभी किसी को बोला होगा कि पीताम्बरी से शादी करेंगे, लेकिन मुझे तो कभी पूछा भी नहीं। मेरे अनुभव में तो आर्डर था, बेटी तुम तो हो ही श्री कृष्ण की। उस टाइम तो श्री कृष्ण या से वो हम कहते थे। मेरे से तो ये नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या फैसला है या तू किससे शादी करेंगी, नहीं। बाबा तो सदैव ऐसे जैसे मेरी जन्म पत्री को अच्छी तरह जानता था और कहता था ये तुम्हें करना है, अब ये बोर्डिंग है, तुम्हें आकर के संभालनी है। कोई मुझे अक्ल था क्या संभालने का? या कभी संभाला था? अपनी जीवन उस टाइम तो स्कूल की लाइफ थी। ये भी नहीं पूछा कि स्कूल पर आगे पढ़ाई करनी है या छोड़नी है। नहीं, छोड़नी है। अच्छा, छोड़ देते। ये भी नहीं कहता कि लौकिक से पूछो, नहीं। हाँ, बस तुम्हें ये करना है। हाँ, हो जाए। बाबा कहा और हो जाता था। हम भी कैसे कहूँ, क्यों पूछे? हमने तो देखा जब भी जो बाबा ने कहा वो हो जाता था। न कभी पूछता था कि ये करेंगी, नहीं। हमारे अनुभव में करेंगी कभी बाबा पूछा ही नहीं। ये करना है। हाँ, हर टाइम हमारे सामने एक ही अनुभव है। बाबा ऑर्डर करता था, बोर्डिंग में आके रहना है। हाँ, ये बोर्डिंग में इतना साल बढ़ाना है। हाँ, हैदराबाद से कराची में आना है। हाँ, हो, बस बाबा कहता था और हो जाता था। अरे बड़ी युक्ति से हमारे को हैदराबाद से कराची में मंगाया। शायद कभी कहानी वो सुनी हो। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चों के साथ बोर्डिंग में थी हैदराबाद में। तो एक दिन कहा 1 मास के लिए सब बच्चों को लेकर के घुमाने कराची में आओ। हमें क्या पता कि उसके लिए बाबा क्या प्रबंध करेगा, वो बाबा जाने, हमें क्या। अच्छा, हम सब अपना स्कूल लेके पहुंच गए। हमारे साथ में, मैं नहीं समझती हूँ, गुलजार बहन तो उस टाइम थी, कोई हमारी भी कोई उम्र भरी नहीं थी, हमें भी पता नहीं। कहते हैं कि तुम इन्हों को पढ़ाने वाली टीचर हो, पर मेरी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र तो 15 ही बरस थी कि मैं कोई बड़ी थोड़ी थी। लेकिन 15 बरस वाली संभालती थी 10 वर्ष वालों को। हमें क्या पता है कैसे संभाला जाता। लेकिन पालना भी सिखाई तो संभालना भी सिखाया, पढ़ाना भी सिखाया, सब कुछ गाइड करता था। और ऐसा गाइड करता था जैसे कि हम परे पढ़ाए हैं। ये भी नहीं लगता था कैसा। तो हमारे को तो सब ऐसे लगते हैं। वो आती है ना कि वो खुद जेल के द्वारे खुल गए, पढ़ा दिया, इशारा दे दिया, हाँ समझ लिए, पढ़ लिए, ये करना है, ये हाँ होना है, सब कुछ हुए परे है। वो चरित्र हम प्रैक्टिकल देखते थे। क्यों इतना जरूर था? खैर, मैं ध्यान में नहीं गई, परंतु हाँ साक्षात्कार जरूर करती थी। इनों की तरह गुम नहीं हो जाती थी, परंतु हाँ मैं अनेक बाबा साक्षात्कार जरूर कराता था। कई समय तक मेरा अनुभव ये है, मैं कभी बाबा को बाबा देखा ही नहीं। जब जाऊं सामने, मेरे सामने श्री कृष्ण के सिवाय कभी मैं दादा देखती ही नहीं थी। कई समय तक मैं बात कर रही हूँ, बाबा मुझे बाबा डायरेक्शन दे रहा है, मुझे बाबा ये करा रहा है, बताए नहीं, सारी बोर्डिंग सारा सब कुछ था, वो भरी हिस्ट्री सब कुछ तैयारी कराई। पर मैं बाबा को जब सामने देखूंगी तो मैं कभी कृष्ण के सिवा का बाबा देखती ही नहीं थी, कई समय तक। अब बताओ, जो सामने देख ही रहा है श्री कृष्ण, उनकी जीवन का आगे क्या सब कुछ होगा, उनसे आप समझ सकते। अब मेरे सामने श्री कृष्ण है और वो कह रहा है तुम ये करो वो करो, मैं ज्ञान भी उनसे सुन रही हूँ, डायरेक्शन भी उनसे ले रही हूँ। तो मैंने तो बाबा को दादा रूप में देखा ही नहीं कितने समय तक, जबकि काम मैं कोई ध्यान में नहीं थी। पहले मैं जानती भी नहीं थी। बड़े आपस में जानते हैं हम लोग छोटे। तो लाल जी का जो बाबा मिसाल देते हैं, भाई सत्संग एक होता है, पर कौन है क्या है हम नहीं जानते। तो कहने का मतलब कि बताया कि
मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति में मैं करीब साल 1.5 साल होंगी कि मैं कभी आंखों से बाबा को कृष्ण के सिवा कभी देखा हो। जब सामने आऊंगी वही बोलता है, वही देखता है, वही कह रहा है, उनका ही सब सुन रही हूँ। और हम जैसे मस्तानी गोपियां होती है वैसे ही। और घर में आओ न कहा, न खाने की सुध, न कुछ नहीं, न नींद की होती थी। खैर, तो बाबा ने ही हमें उसी स्थापना के लिए आदि में बोर्डिंग में निमित्त बनाया और वहां से कराची बुलाया। और जहां तक मेरा अनुभव है, शायद मेरे साथी भी सब जानते होंगे, सबको हर एक को अपना अपना बहुत विशेष वरदान है, इसमें कोई शक नहीं। पर हम तो अपने को लकी में लकी जानती, वरदानों से वरदानी जानती। इसलिए कोई मेरे से पूछे कि दादी तुमने किस बात की कभी मेहनत की, मेरे पास कोई मिसाल ही नहीं है कि मैंने कभी मेहनत किया। मेरे पास में उसी बात का कोई अनुभव ही नहीं कि मैंने कोई मेहनत की होगी। क्यों? सदा बाबा ने वरदान से हमारे को पार रखा और हम सदैव यह रहती थी जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे। और बाबा के जो महावाक्य जब भी निकले वे सब होते थे। कराची में रहे तो मुझे याद है, ये तो वो हिस्ट्री तो आप लोग बहुत सुनते हैं कि यज्ञ में रहते थे, क्या दिनचर्या, क्या ध्यान दीदा, कितना सब चलता था। बाबा हमेशा कहता था तुम्हें क्लास कराना है, सबको पता है। अरे मैं क्या टीचर, मैं क्यों टीचर बन करके सब क्लास कराऊं, मेरे से सब बड़े अच्छे नहीं। ये जाकर के बाबा डिस्कोर्स देता था, जाके तुम्हें सुनाना है, तुम्हें ये पढ़ाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें सदैव बाबा ने एक सेवा की ड्यूटी और देके रखी कि तुम्हें ये कार्य में आगे रहना है। और मोस्टली दीदी तो हमारे आदि से ही, जहाँ तक मुझे ख्याल है, आदि से ही हम दोनों आत्माओं का भी पता नहीं क्या वो ममता थी या बाबा ने ममता रखाई, दोनों का हर कार्य में साथ होता था। वो कंट्रोलर भी होती थी और हमें भी, हम दोनों इतना सारे यज्ञ का भी कई कार्य रखते थे, लेकिन हाँ होते भी वो अलग मकान में रहती थी बंगले पर, हम अलग बंगले में रहते थे। हम सब कन्याएं एक बंगले में रहते थे और दूसरे थोड़े प्रवृत्ति वाले दूसरे में रहते थे। दादी जान की मैं समझती हूँ तो अलग रहती थी, दीदी दूसरे बंगले में रहती थी। और सारा ही जिसको यज्ञ की, रुद्र यज्ञ की स्थापना का कहो, वो यज्ञ जिसका नाम है कुंज भवन, वो था हम कन्याओं का। और जहाँ तक मुझे नंबर याद है, 101 कन्याएं हम एक साथ रहती थी। 101 कन्याएं थी हम उस टाइम कुंज भवन में, और थोड़ी बहुत बाकी बहनें थी। और सारी यज्ञ का जो भी कार्य व्यवहार था वो उसी कुंज भवन से होता था और उसी कार्य में सदा बाबा आगे रखता था, चलाना सिखाना सब कुछ। बाबा कहता था ये लेख लिखो, हमें क्या अकल लेख लिखने का। बाबा कुछ लिख के देता था, कहता था इसको छपाना है, इसको करेक्ट करो, हमें क्या पता है करेक्शन क्या होती है, हम कोई पढ़ी लिखी क्या। लेकिन जो पढ़ी लिखी तो बाबा वो सब भेज देता था और हम बैठ करके वो लेख लिखते थे, जो आता था, जितना आता था। कभी कहेगा लिटरेचर लिखो, कभी कहेगा लेख लिखो, कभी कहेगा भाषण लिखो, कभी कहेगा करेक्शन करो। और बाबा बड़ी अच्छी सहज युक्ति हम सबको भाषण सिखाने की होती थी। बाबा कुछ न कुछ पॉइंट्स लिख के भेज देता था, कहेगा आज ये क्लास में तुम वाणी चलाओ। और हम ऐसा ही बाबा ने हमें लिख लिख के देके और हमारा मुख चलाया और हमें भाषण जो भी तोतली भाषा में आता था तो बोल देते थे। आधी हिंदी आती थी, आधी हिंदी बोलने भी नहीं आती थी, फिर भी सिखा दिया। सिखा सिखा के आज बाबा ने ये। बीच में एक और दूसरी बात वंडरफुल सुनाऊं। आप लोग ने सुना है कि हम लोग का बेगरी पाठ हुआ
बाबा कहते थे कि बच्चे, समय आएगा तुम लोग को देश विदेश में भी जाना पड़ेगा। तो एक दिन हम कलकत्ता में थी। कैसे पहुंची, हर एक बात का लंबा सार है। हम कलकत्ता में थी, अभी नया नया निमंत्रण मिला था। पहला कुंभ का मेला मेरा ख्याल 50, इलाहाबाद में 54 का मेला था। तो वहां मेले के बाद में हम गई कलकत्ता, निमंत्रण मिला था एक 15-20 दिन के लिए, कोई मारवाड़ी ने निमंत्रण दिया था। तो हम वहां निमंत्रण पर गई थी और हमें पता था यहाँ तो हम थोड़ा ही दिन है और टेम्पररी थोड़ा कुछ सर्विस जहां तक यथाशक्ति कर रहे थे। तो उसी में एक ऐसा भी स्टूडेंट आता था जिसका थोड़ा वो था, वो जैसे एजेंट होते हैं ना विदेश का, वैसे ही। तो बाबा ने अचानक, एक पार्टी थी जिनको निमंत्रण मिला, दीदी, गंगे बहन आदि, उनसे पहले निमंत्रण मिला हरिद्वार में कोई ये स्वामी शिवानंद के तरफ से कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें निमंत्रण मिला। अच्छा, बाबा ने किसी को कहा निमंत्रण मिले, गए और वहां भाषण दिया। तो अब बाबा की ये तो महावाक्य आदि रहते थे कि बच्चे तुम्हारे ही बाणों से इनों का भी कल्याण होगा। परंतु उस टाइम का हमारा भाषण नशा अपना अपना था। धीरे धीरे अपने को उस बातों की भी अनुभव प्रैक्टिस होती गई है। तो वहाँ उस भाषण से फिर ये निमंत्रण मिला कि एक जापान में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। तो उसी में निमंत्रण मिला कि कोई एक आ सकती है, कोई वहाँ के ही कोई किसी ने साधु ने दिया। अब मैं कलकत्ता हूँ, तो वो निमंत्रण बाबा के पास पहुंचा, मुझे पता नहीं। तो बाबा ने मुझे कलकत्ते में लिखा कि तुम्हें जापान जाना है। मेरा तो बात ही गुम हो गया, मैं जापान में क्यों जाऊंगी। तो खैर पहले चिट्ठी आई कि आप जल्दी पासपोर्ट तैयार करो, तेरे को जापान जाना है और वहाँ वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस से निमंत्रण है और तुम्हें वहाँ भाषण करना है। अरे मैं कोई इंग्लिश जानती हूँ और जापान में जाए, पहले तो मेरी टांगे ही हिलने लगी सुनते ही। खैर तो बाबा देखो कार्य कराता। तो वो एक अभी नया नया कोई आया था, तो पता नहीं उनसे कैसे मैंने बात की कि बाबा कहता है कि तुम्हें पासपोर्ट तैयार करना है, जापान जाना है, क्या होगा। थोड़ी जरूर बाबा कहा, बस इतनी बात ही, पर मेरे दिमाग में तो कुछ आवे नहीं। और कोई दूसरे भी थे नहीं, कोई हमारे साथ में अभी नई हम वहां पर गई थी। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे को नाम दियो, मैं तुमको तुरंत पासपोर्ट देता हूँ, सब कुछ निकाल के देता हूँ। क्या ये बस वो मेरे से सब सही करा के कागज लेकर के चले गए और कहा तो पासपोर्ट में हम तुमको सब लिख करके देते हैं और तैयार होता है और तुम तैयारी करो। अच्छा तैयारी करूं, फिर टिकट, ये तो मेरे को समझ में नहीं है, टिकट कहाँ से लाएंगे हम। और मुझे ये पता है कि बिल्कुल बेगरी बात है, बाबा ने कहा है तुम्हें जापान जाना है। भाई पूछा टिकट कितनी, तो पता नहीं मुझे उस टाइम में बताया कि स्टीमर से जाएंगे, प्लेन से। अच्छा तो कहा तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल कंसेशन की टिकट मिले क्योंकि रिलीजियस है। तो वो भी बहुत पुरुषार्थ किया। तो मुझे जहाँ तक याद है कि उसी टाइम में टिकट थी शायद 3000 रुपए की, उसी टाइम का रुपया 3000, और हमें मिली 1100 में। अच्छा 1100 की भी मिली, बताया तो सही, लेकिन कौन जाएगा, दूसरा कौन। तो हमने तुरंत बाबा को लिखा, बाबा आपने लिखा है कि जापान जाएंगे, जो आ गया। तो मैं कैसे जाऊंगी बाबा, थोड़ा थोड़ा घबरा के तो लिखा, आपने लिखा है तो ठीक है, अच्छा मैं रूबरू आ रही हूँ। तो इसी बीच में मैंने उनको पासपोर्ट वगैरह दिया, तो उसने सब कुछ तैयारी की और मुझे 3 दिन में कहा सब मिल जाएगा, अब आप बताओ किस तारीख।
तो उसी पासपोर्ट में उनकी कॉन्फ्रेंस तो जल्दी ही थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं पहले अबू तो होके आऊं, मैं फिर ये तारीख में जाना पड़ेगा, आप तैयारी करो। बस जैसे कोई बाबा नहीं कोई अंगुली से पकड़ के सब कुछ कराता जाता, हाँ तुम तैयारी करो, हम ये करेंगे। सब कुछ हो गया और मैं बाबा के पास आई। इसी बीच में बाबा ने उधर से हमारी रतनमणि को भी तैयार किया कि तुम्हें भी जापान जाना है। वो आके कलकत्ता पहुंची। दादी तुम कैसे पहुंच गई? बाबा ने कहा तुम्हें भी कल जापान में जाना है। आखिर ये अभी भी नहीं बाबा चिट्ठी में लिखता कि हमें टिकट कहाँ से मिलेगी। लेकिन बाबा के पास में देखो ये भी एक ड्रामा, ये भी बाबा को नहीं तो टिकट कहाँ से आएंगी बाबा को, तो बस बाबा ने प्रेरणा दे दिया जरूर कोई हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूंगी कि जैसे नहीं कोई हो जाएगा, था तो बिल्कुल बेघरी पाठ। हमारे पास कलकत्ता में तो कोई ऐसा पैसा वैसा नहीं था। खैर हो जाएगा, बस बाबा ने कहा है हो जाएगा। सच पच गुप्त एक बाबा का ऐसा बच्चा था, उसने कहा हम 3 की टिकट देते, आप 3 जाओ। ये भी एक वंदन है। मैं निकल रही हूँ, उनसे पहले मुझे 5000 मिल गया कि आप लोग 3 जाओ। उस टाइम का 5000 तो समझ सकते ना, उस टाइम 54 की और 1100 की एक की टिकट थी, तो माना 3300 लगेगा। और मुझे याद है कि 200 रुपया कुछ लेते हैं ना वे टिकट के साथ, ऐसे तो अलाउ नहीं वो था। तो हमें 5000 आके के पहुंच गया। ये आप लोगों 3 जाओ, 3 के टिकट के लिए ये 5000 है। मैंने कहा वाह बाबा ये आपका ड्रामा। अब कुछ दिया खुश हो गए तो कुछ ना हो गए तो क्या हो गए। अब कैसे 5000 पहुंच गया मैं जानती थी यार। कभी हम खुश होते हैं। हाँ तो ऐसे देखो सदा ही खुश है ना, देखते हैं। बस सदा खुशी ये कि भाई बाबा ने देखो किया, एक्स्ट्रा की बात नहीं, खुश हो गए। माना देखो बाबा की लीला बाबा अपनी कराता, तो बाबा को भी ये पता नहीं था कि इनको टिकट कहाँ से पहुंच रही है। यही पूछो तो बस यहाँ वहाँ सुन लिया और हमको टिकट मिल गई। उसने भी बाबा को लिखा, मैंने भी बाबा को लिखा कि बाबा मैं आ रही हूँ, टिकट का हो गया है और सब कुछ हो रहा है, मैं आ रही हूँ। तो मैं तो समझा बाबा मुझे 2 दिन तो रहने दिएगा, कम से कम हम जापान जाती हूँ। और मैं आई, दिन को पहुंची, तो बाबा ने 4 घंटों में बेटी ये वो बस बाबा ने जैसे कोई बच्ची को आसमान में उड़ाया जा रहे, हमको ज्यादा इतना खुशी में उड़ा दिया। हाँ बच्ची ये करना ये करके घंटा भर में सब कुछ डायरेक्शन देके कहता अभी तुम ट्रेन में जाओ। अरे बाबा मैं जापान जाती हूँ, मैं 2 दिन की छुट्टी करके आई हूँ, मेरी टिकट अभी 2-3 दिन के बाद थी। नहीं बच्ची वहाँ वो रतनमणि भी पहुंच रही है, तैयारी करो, ये करो, सब कुछ लिटरेचर छपाओ। जगदीश को बोला ये करो वो करो, फटाफट सब तारे बारे करके सब तैयार करके, और बाबा ने 2 दिन में उड़ा। मुझे तो मैं सुबह पहुंची हूँ और मुझे शाम को ही रवाना किया, एक रात नहीं रहने दिया। कहने का मतलब ये था कि मैं ये मिसाल बताया कि बाबा ने अब हमको न पढ़ी न लिखी, हाँ थोड़ा बहुत जरा फुर्जा, लेकिन वहाँ हम पहली बार विदेश में जाते, जैसे ऐसा लगे कोई गांवे वाला कोई शहर में जावे तो नया लगे। हमारे हिसाब से तो हम एक तो बठी के रहे हुए 14 बरस तो तपस्या कभी बाहर दुनिया भी नहीं देखी। आज दिन तक मुझे याद है मैंने कराची में 14 साल बिताया, पर कराची सिटी क्या होती है मैंने नहीं देखी, शायद इन्होंने देखी, मैंने तो नहीं देखी। हमें तो पता ही नहीं है कराची शहर क्या, हमको तो खबर भी नहीं। आज पूछो कलकत्ता फिर भी बोलूंगी, बॉम्बे फिर भी बोलूंगी, लेकिन कराची में हम जन्म से रहे, शहर क्या था। हम तो 14 बरस तो अपने इस बाउंड्री के अंदर थे, तो कभी तो बाहर गए नहीं। आज समुद्र तक देखा, बाकी शहर तो नहीं देखा। तो ऐसे ही अंदर रहने वाले अब जापान पहुंच गई, लेकिन हमको बाबा ने वहाँ ऐसा चलाया
जैसे कि हम जानी पहचानी अनुभवी होकर के यहाँ पहुंची हूँ। हमें जो कोई बात पूछनी हो, पत्र पीछे आता था, अमृत वेले रेस्पॉन्ड पहले मिल जाता था। समझो, कई ऐसी बातें पूछना है, पत्र पीछे आता था, रेस्पॉन्ड सुबह मिल जाता था। हम वो कार्य कर लेते थे और दिन में वो वही पत्र मिल जाता था। जैसे कि बाबा ने पत्र लिखा और हमें वहाँ डायरेक्शन दे दिया। हम तो ऐसा 12 मास जापान के टूर का बिताया। हम 12 मास थी जापान और आगे हांगकांग, इंडोनेशिया वगैरह, ये सभी जगह। और हर जगह ऐसा रेस्पॉन्स मिलता था। हम जहाँ जाती थी इतना अच्छा उस टाइम, जबकि हमारे में इतना ज्ञान वगैरह सर्विस का अनुभव वगैरह भी नहीं था, लेकिन हम जहाँ पहुँचते थे वहाँ हमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलता था जो हम खुद गुण गाती थी कि बाबा विदेश में कहाँ पहुँचाया। हम आज देखती हूँ वो बीज विदेश का और आज का बीज क्या से क्या बाबा ने कहा। ऐसे ही तो बाबा के जो महावाक्य है ना, मैं विश्व का बाबा, मैं सारी दुनिया का बाप हूँ, मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ। अगर सर्व आत्माओं का बाबा एक है, वो भी देखो तो आज हम सारे विदेश यात्रा में प्रैक्टिकल में यही देखती हूँ, सारे धर्म वाले सारे विदेश में जहाँ जहाँ बाबा ने अपने बच्चों को टच किया है, वे कितना प्यार से कहते मेरा बाबा। और सब धर्मों वालों में इतना ये बात सहज हो गई है जो कभी कहाँ मुझको नहीं लगता कि हम कोई किसी धर्म का या अपने संस्था का या कोई प्रचार करते नहीं। वो सबका बाबा है। बाबा अपने बच्चों को टच करके वर्षा देता। विदेश की यात्रा का भी 2 शब्दों में यही है कि विदेश विश्व बाबा की है। बाबा अपने बच्चों को टच करके और अपना बनाया है और हर बच्चा कहता है मेरा बाबा। इसलिए विश्व कोई बड़ी है नहीं, विश्व इतनी छोटी है जैसे एक हाल में बैठे हैं। इस हाल में हम सब बैठे हैं, सारी विश्व भी एक हाल है और सारे हाल में जो बैठे हैं सब कहते हैं हमारा बाबा। विश्व तो हमें ऐसी लगी चाहे कितनी भी कहाँ दूर है, सबके दिलों में है। तो बाबा के जो महावाक्य है कि बच्चे आकर सारी विश्व में तुम्हारा संदेश जाएगा, हम देख रही हूँ कि बाबा ने वो कार्य भी प्रैक्टिकल करा रहा है। तब कहा कि हमारे को 16 साल तपस्या दी, 16 साल बेगरी के पाठ होते भी सारे विश्व में अपनी सेवाएं कैसे करो उस सेवा की ट्रेनिंग दी। पहले तपस्या कराई, फिर सेवा की ट्रेनिंग दिया। सेवा के साथ साथ नॉलेज का भी सारी, मैं नॉलेजफुल हूँ वो बुद्धि में धारण कराई। और उनके बाद जो बाबा के महावाक्य है वे महावाक्य उसी समय साकार में महावाक्य उच्चारे हैं और अव्यक्त होने के बाद वे महावाक्य सिद्ध हो रहे हैं। जैसे बच्चे विदेश में तुम्हारे जाएंगे, वो विदेश बाबा के अव्यक्त होने के बाद कितना चारों तरफ फैलता जाता है। जब हम सारे विदेश का चक्कर लगाया, विदेशी आते हैं, मैं कहती हूँ यही है बाबा कैसे चारों कोनों से सबको खींच के बुला रहे हैं। क्या ये खुद आते हैं? नहीं, इन्हों के पीछे बाबा है, बाबा उन्हों को बुलाता है और वो बाबा के पीछे दौड़ते आते हैं। ऐसे ही बाबा के महावाक्य है कि ये धर्म नेताएं भी आएंगे। हम कहती हूँ महावाक्य भी सिद्ध हो रहे हैं। आज वे धर्म नेताएं भी आप ही इस सारी धरनी पर आ रहे हैं। फिर बाबा कहते ये राजनेताएं तो हमें आए, ये कॉन्फ्रेंस ने भी ड्रामा में ऐसा कोई बाबा का बेहद का आवाज देख रहे हैं कराए। अगले कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति आए तो सही में, नहीं तो वैसे किस तरह के ये लोग पहुंचे। और आज भी हम देख रहे हैं कि हाँ बाबा के इस अल्लाह की भूमि पर अब्बा के घर में ये भी सभी राजनेताएं भी आ रहे हैं। तो अपना आप सबको पता मिल गया होगा कि अपना उपराष्ट्रपति भी 10 तारीख कॉन्फ्रेंस के ओपनिंग पर पहुंच रहा है। ये आप सबको न्यूज मिल गई होगी।
और तालियां भी नहीं बजाई। हाँ, और धर्म नेताएं वे खुद निमंत्रण मांग के आ रहे हैं, ये भी वंडर है। प्रेम बहन लिखती है मैं नहीं, वो खुद कहते हैं हमको कॉन्फ्रेंस में आना ही है ना, आपके साथ चलना ही है ना, हमें आप लोग के कार्य को बहुत सारा देख रहे हैं ना। कौन? जिन्होंने बिल्कुल ऐसे एंटी, एकदम ऐसे, वो मंडलेश्वर, वो जो बिल्कुल ऐसे एंटी मंडलेश्वर जिन्हों के अंदर ये ब्रह्मा कुमारियां खाते थे, और आज वो निमंत्रण मांगते हैं हमें तो आपके कॉन्फ्रेंस में आना ही है, जरूर चलना ही है। तो प्रेम बहन कहती है अभी न चल के करके मैं में चल, ना 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 ना, हमें तो कॉन्फ्रेंस में ही चलना है। अबे भाई उन मंडलेश्वरों को कोई स्टेज देते, कोई चांदी का चौडोल, ना तो चांदी का चौडोल मिले ना तो कोई स्टेज देते, फिर भी देखा पहले भी आए और अभी ने मांग तो बहुत किया है, फिर भी हम तो थोड़ों को ही छुट्टी दे रहे हैं, जास्ती तो नहीं। वो प्रेम भाई लिखती है कम से कम दादी एक 25 जितनों की तो हमें छुट्टी दो, हम लेके आऊं। तो हमने सिर्फ 3 की छुट्टी दिया है। तो मैं कहती हूँ वो भी तो ड्रामा के स्टेज पर हम देख रहे हैं ना, बाबा के महावाक्य हम देखते जाते हैं। तो हमारा ये भी है कि बाबा जो कहता है अबू से लेकर के तुम्हारी, अबू रोड से लेके माउंट आबू तक तुम्हारी क्यों लगेंगी, वो भी आएंगे कि सब बाबा के घर पर यहाँ भीड़ आएंगी और अबू की क्यों होंगी, वो कोई थोड़ी दूर रहेंगी। हाँ, कभी जब हमारे को याद है जब साकार बाबा के सामने हमारे कितने सेंटर्स थे, मैं समझती हूँ 100 खन भी मत थे, 100 भी नहीं, 125 खन होंगे, 100 भी नहीं थे, और जास्ती में जास्ती 15-16 हजार खन होंगे इधर उधर चारों तरफ। और आज लिस्ट पूछा तो कहते हैं 1.5 लाख से तो ऊपर लिस्ट आ गई है बाबा के बच्चों की। अब बताओ अगर हम छुट्टी ही देवे 1.5 लाखों की, हाँ आओ बाबा से मिलने, तो बिठाए कहाँ रखे कहाँ, न बिठाने न रखने की, पहले तो बाबा लाइन में कितना मिलेगा। हाँ? तो कहते हैं ये हाल भी छोटा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, छोटा होगा तो पहाड़ तोड़ते जाएंगे, कोई बड़ी बात है क्या? खैर, तो कहने का मतलब बाबा वरदाता अपने वरदानों द्वारा ही कार्य कराते। फिर भी कोई पूछते हम कैसे माने भगवान का कार्य है, हम कहते हैं आंख खोलो तो देखो कि भगवान का कार्य है, आंख बंद से कौन देखेगा कि भगवान का कार्य है। आंख खोल के देखे तो जरूर भगवान का कार्य है, बंद वाला तो न भगवान को देखे न भगवान के कार्य को समझे। इसलिए अपने बाबा मुरलीधर बाबा अपने मधुर बोलों द्वारा हमें सजाता भी है, कितनी हमारी वरदान देते हैं। तो कहने का मतलब हमने तो पाया हमारे भगवान ने, हाँ कल बाबा का था भगवान और भाग्य, मैंने कहा ये है हमारा प्रैक्टिकल भगवान और भाग्य। उन वरदानों से बाबा सभी कार्य कराते। अब कोई सोचते हैं कि बाबा का दादी से कहीं पूछते हैं, मैं कहती हूँ आदि में भी बाबा ने ही कहा, एकदम स्थापना में भी, देश विदेश के सेवाओं में भी बाबा ने ही कहा तुम ये करो। और जिस घड़ी बाबा ने स्वयं अव्यक्त हुए उस घड़ी भी मैं कहती हूँ वो बाबा को ये एक चतुराई का खेल खेलना था, ये भी एक लास्ट घड़ी का खेल है। मैं बॉम्बे रहती थी, मधुबन में तो नहीं रहती थी। बाबा ने दीदी को इलाहाबाद का कुंभ का मेला था, क्या था, वहाँ थोड़े दिन के लिए भेजा था। और मैं अचानक कोई पार्टी के साथ आई थी 2 दिन के लिए, और हमें 18 तारीख ही सुबह को जाना था। 17 शाम साथ आ गई, जबकि थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा था। 8 दिन पहले तो बाबा ने कहा नहीं तुम जाओ, और फिर मैं अभी 8 दिन के बाद जा रही हूँ, फिर बाबा कहेंगे फिर भागी। लेकिन हम आते थे जाते थे बहुत जल्दी। मैं एक बात सुनाऊं, कभी तो कहें कि एक बीच में बोलती हूँ, हमारा अनुभव ये भी है
ऐसे भी कहते हैं कि हमारा बाबा में अत्यंत, वो सब जानते हैं, प्यार कहो वो कहो जो भी कहो, हाँ। लेकिन ये भी बताती हूँ कि बाबा का भी हम बच्चों में अत्यंत प्यार था। प्यार कहो मोह कहो, बहुत बहुत बाबा का प्यार था। हम आपको क्या बताऊं, अगर एक दिन पोस्ट नहीं आएंगी, कहेंगे क्यों बेटी फुर्सत नहीं थी क्या कि बाबा को पत्र नहीं लिखा। मैं समझती हूँ वो दिन नहीं, संडे को छोड़, संडे भी 7 ही दिन हम पत्र लिखती थी। एक दिन अगर पोस्ट नहीं लिखेंगी तो बाबा की टेलीग्राम आ जाएंगे, क्यों बेटी क्या हुआ, आज पोस्ट क्यों नहीं आई। बाबा कोई खास सर्विस नहीं थी तो नहीं लिखा, एकदम पक्का करा दिया कि पोस्ट जरूर लिखना है। रोज नित्य पोस्ट और लेट फी पोस्ट बॉम्बे से हम भेजती थी, बाबा पत्र जरूर लिखते थे। और अगर हम 1 मास के अंदर नहीं आती थी, बाबा खुद कहता था क्यों बची कहाँ बिजी हो तुम, बहुत दिन हुआ है आई नहीं हो। बाबा ऐसे कोई पार्टी हो तो मैं आऊं ना, ऐसे 1 मास पहले होके गई हूँ, मैं घड़ी घड़ी कैसे आऊं। लेकिन मुझे याद है 1 मास पड़ेगा बाबा खुद बुलाएगा कि आओ, नहीं तो सबको सब नहीं तो हम देखती थी कोई न कोई ऐसे कारण से हम 3 हफ्ते 4 सप्ताह में मास में 1 बार जरूर आ जाती थी और हम बाबा से मिल करके उड़ के आती थी। 1 दिन 2 दिन रह के और मिल करके चली जाती थी। हर मास में मैं बाबा के पास बॉम्बे से आती थी, फोन भी चलता था। तो क्या हुआ कि क्या बोल रहे थे, तो हम इधर में आई तो मुझे बाबा ने कहा कि बेटी तुम रह जाओ, बेटी कोई वैसे कोई जरूरी काम तो नहीं। मैंने कहा नहीं, कहा बच्ची रह जाओ। हाँ वैसे जाती हूँ, अरे मुझे और क्या चाहिए, रह जाओ और क्या चाहिए। तो क्या था कि मुझे ये जो यहाँ मधुबन में इशू वगैरह सखियां थी वो कहती थी दीदी भी नहीं है, दादी तुम यहाँ रह जाओ। थोड़ी बाबा की वो तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो मैं कहा मैं रह जाती हूँ। मुझे मेरा अंदर तो मन था ही मैं रहूं, पर मैं कैसे कहूँ, बाबा ने खुद ही कह दिया और मैं रह गई। ये 17 तारीख की बात है और मैं आई भी थी खास इसीलिए कि एक तो पार्टी थी, दूसरा ये जो है ना म्यूजियम, वो हमें अहमदाबाद में उसी दिन लेना था, मकान का फैसला था। तो मुझे बाबा से आकर के फाइनल करना था कि बाबा ये मकान इतने में मिल रहा है। तो मैं आई और आकर के बाबा को कहा कि बाबा ये मकान इतने में मिल रहा है और इसका इतने से फैसला मालिक मकान से अहमदाबाद में कर रहे हैं, तो अब मैं फाइनल, ऐसी बात प्रेरणा हो तो फिर हम रमेश को कहें कि वो तुरंत अहमदाबाद आकर के फैसला करे। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची ठीक है। तो आप लोग को ये पता हो कि ये म्यूजियम का मकान बाबा के स्वयं साकार में पास किया हुआ, बाबा की प्रेरणा से स्पेशल म्यूजियम के लिए ही लिया हुआ है और ये बाबा ने अपने प्रेरणा से म्यूजियम के प्रति ही मकान को कहा था कि लियो। इसलिए ये अबू का म्यूजियम वो सिकीलदा सर्विसबल म्यूजियम है जो आदि से अब तक भी बहुत सर्विस देता। नॉन सीजन में भी मैं नहीं समझती हूँ 300-400 से कम आते, जबकि सीजन में तो 1000-1,500 जरूर आते हैं। ये व्यू म्यूजियम है, सब देख के खुश होते हैं क्योंकि ये म्यूजियम बाप दादा की प्रेरणा से ही मकान लिया हुआ है। तो हमने शाम को रमेश को कहा बॉम्बे में कि आप आके अहमदाबाद में, और भले हसमुख था भाई, गुलाम माता थी, हमने कहा मकान ले लो और मैं नहीं आ रही हूँ और आप मकान का फैसला करके और अब्बू आ जाओ। ठीक, हमने रात को फोन किया शाम को और वो रात को निकला और 18 तारीख दिन को 4 बजे हमें फोन आया कि मकान का फैसला हो गया, हम सब एग्रीमेंट करके और हम 7 बजे आगरा लोकल से निकल रहे हैं। ये 18 तारीख की बात है। तो क्या हुआ कि 18 तारीख सुबह को मुझे थोड़ा तो पता था बाबा की थोड़ी तबीयत ढीली थी, तो हमने कहा बाबा आजा, क्लास में नहीं चले। और हम जाती हूँ
हमारे को ये मुरली की जो पॉइंट थी ना, वो बाबा आपने फलाने टाइम बात की है ना, वो क्लास में सुनी नहीं है, मैं जाके सुनाती हूँ, आप बाबा क्लास में नहीं चले। तो बाबा ऐसा कभी होता ही नहीं था कि बाबा क्लास में न चले, कभी नहीं। परंतु हमने कहा बाबा आज करके थोड़ा रेस्ट करो, तो और अंदरूनी हमारा मन था मैं डॉक्टर को बुलाऊं, मैं अपनी बात सुनाऊं। तो मैं धीरे से कहा, मैंने कहा बाबा डॉक्टर को करके चक्कर लगा के जाएगा। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को नहीं बुलाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ओके हूँ। बाबा डॉक्टर देख के जाएगा तो क्या होगा? ना 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 ना। तो एक बाबा नहीं बुलाने दिया, ठीक है, नहीं, अब बाबा की प्रेरणा नहीं, हम तो बुला नहीं सकते। तो ये एक हम देखा सुबह सवेल से बाबा, जैसे कहा जाता ना, ये भी एक बाबा सैंपल हमें हमेशा दिखाता, ये तो लास्ट का मिसाल पर कई बार का, कि बाबा अपने साइलेंस के योग बल की शक्ति से इस प्रकृति को भी वश रखता। दवा ये वो बिल्कुल नहीं। बाबा कहता, बाबा एक हमारे सामने प्रैक्टिकल में उदाहरण रखता था, जितना अपना योग बल दवा है उतना ये दवाएं कोई दवा है। बाबा साइलेंस में बैठा रहा और हम क्लास करके आए, और डॉक्टर की तो बाबा ने अलाउ भी नहीं किया। बिल्कुल मैं आई, बाबा साइलेंस में ऐसा बैठा था जैसे कोई लाल लाल होके कोई बैठा है। फिर हम आई, थोड़े टाइम के बाद में बाबा उठे किए, मतलब डॉक्टर को नहीं दिया, थोड़ी हुई, लेकिन फिर बाबा कहे अच्छा बच्चे चलो चक्कर लगा गए। आया, पोस्ट लिखी, बाबा हमेशा 9 से 10 बजे पोस्ट लिखे। बाबा ने जनों के पत्र थे, पत्र लिखे। पत्रों के बाद बाबा बहुत करके मकान कुछ न कुछ बनता ही था, वहाँ चक्कर लगा है। भंडारे वहाँ बाबा उंगली पकड़ के सारा राउंड लगाते, सब जगह राउंड वगैरह लगाया। अपना सब जो कार्य बाबा का है वो सब सारे दिन में वो सब जीवन जैसी रहता था, वो सब किया। पत्र लिखा, पोस्ट पत्र सुना, पोस्ट लिखी, कोई आए, कोई से पर्सनल बात करना, पार्टी, ये सब कुछ हुए। फिर हुई शाम, तो हमने कहा बाबा आज करके थोड़ा जल्दी भोजन कर ले। वे दिन को भी थोड़ा हल्का खाया था, बाबा का तो बहुत सिंपल होता था। कहा अच्छा बची, तो हमने कहा थोड़ा बाबा, तो मैंने कहा बाबा आज रात को भी और आप रेस्ट करें, क्लास तो अपना ही है, क्यों 18 जनवरी में तो इधर कोई विशेष पार्टी तो होती नहीं थी। तो कहा नहीं नहीं, सुबह को भी नहीं गए हैं, बच्चों को फिक्र हो जाएगा, अब बाबा चलता है। मैंने कहा अच्छा थोड़ा सवेल में चले। कहा अच्छा भले सवेल में चलते हैं। तो आप लोगों ने वो आज की मुरली सुनी, जिस मुरली का ही बाबा ने लास्ट मंत्र दिया कि कैसे बचे तुम्हें निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनना है। ये है गीता का आदि सो अंतिम श्लोक। सो बाबा ये मुरली सुनाते, बहुत धीमे सुनाते और कमरे में आए। तो हम वास्तव में रात को पापा अपने कमरे में आते थे, हम कोई भी कमरे में आते नहीं थे। बाबा गुड नाइट करके चले जाते थे, हम अपने कमरे में रहते थे। पता नहीं, हम उसी दिन बाबा के साथ कमरे में आई। कमरे में आने के बाद थोड़ा सा हमने देखा, थोड़ा बाबा पूछा, थोड़ा दर्द हो रहा है, निमित्त मात्र था। बाबा तो फील करने देता नहीं था। खैर बैठे थे, इतने में हमने ये लच्छू गच्छू कुछ थी, मिनट तो इतने में ही बीता। क्लास से ही आए हैं, वही घड़ी है, वही 10 मिनट की बात थी। बाबा बैठे हैं, वो पलंग है, वो आप लोग के सामने पलंग पड़ा है, और बाबा पहले थोड़ा लेटे, फिर उठ के बैठे और कहा कुछ डॉक्टर को बुलावे। कहा नहीं। हमने कहा बाबा कुछ? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। बस बाबा जैसे कि साइलेंस से अपने उन्हीं को दर्द को भी योग की शक्ति से, हाँ बाबा तो है ही, जैसे अव्यक्त कर्मातीत, उसको भी उन मिनटों में और समाई दिया। और वो घड़ी थी मेरे, हम तो कुछ भी नहीं, हम समझा मिनट में थोड़ी बहुत ऐसे ही, दर्द तो कॉमन था, कुछ नहीं था।
और बाबा थोड़ा बैठा था और वही खटिया है, तो बाबा की ऐसे बैठा था, जैसे बैठ के ऐसे टांगे नीचे ऐसे ही खड़े थे, और मैं सामने खड़ी थी, एक दो और भी खड़े थे, और बाबा ऐसे ही बात भी कर रहे थे, और हाथ में हाथ था। वो 3 मिनट लास्ट साइलेंट की घड़ी थी, हाथ में हाथ था, सामने में वो प्यारी दृष्टि थी, और दृष्टि देते 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 हाथ में हाथ देते, जैसे उसी हाथ में सब कुछ बाबा का वरदान, और वो वरदान देते देते बाबा इस शरीर से 1 सेकंड में उठ गए। क्या हुआ हमें बताइए, हम समझा ही नहीं क्या हुआ। बीच में हमने कहा कोई डॉक्टर आवे, और बाबा तो कहता ही नहीं था, तो हम तो रास्ता वास्ता छोड़ दिया। इसी बीच में पता नहीं विश्वरतन या कौन वो डॉक्टर को थोड़ा समझा, ऐसे अपने सिर करने गया, डॉक्टर तो पहुंचा भी नहीं, और बाबा तो हाथ में ही हाथ, कितनी देरी तक वो हाथ में हाथ था, और नैनों के सामने नैन खुले हुए नैनों से नैनों में नैनों की रूहानी शक्ति बाबा वरदान में देता रहा, देते देते देते, और बाबा वतन उड़ गए। रियली पूछो, मुझे भी वतन ले गए, मुझे सेकंड मात्र भी फील नहीं हुआ ये क्या हुआ। खैर हम खड़ी थी, इतने में समझो ये 5, 4, 7 मिनट बीत गया। मेरा ख्याल है थोड़े कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर पहुंचा। मैं समझती हूँ 10 मिनट निकल गया होगा। डॉक्टर पहुंचा तो डॉक्टर ने, जैसे वो निमित्त मात्र बताते हैं कि कोशिश तो करते, परंतु डॉक्टर ने तो कहा कि आत्मा तो, वो तो अपनी भाषा से कहेंगे भाई शरीर नहीं, ठीक, ओके। डॉक्टर ऐसे देखते रहे, कहा अच्छा ओके। हमने कहा ड्रामा। मुझे ये भी नहीं समझ में आया ये क्या हुआ, हम खुद भी नहीं सोच सकी ये क्या हो गया, पर जो पूछते थे हम कहते थे ड्रामा, बाबा तो हमारा साथ है, ड्रामा की भाभी बाबा तो हमारा साथ है। क्यों ये मैं शब्द बोलती रहती थी हमें पता है नहीं, तो कोई सेकंड के लिए कोई फील हो, कोई कुछ हो कि क्या हो, कोई बात कुछ भी नहीं हुआ फील। और हमने आकर के उठा के फोन किया, सब पहुंच जाओ। ये पूछ रहे, मैंने कहा आओ आप सब पहुंच जाओ, आ जावे। हमने कहा कोई तब तक संदेश ही नहीं। अच्छा हमने कहा और तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप सब पहुंच जाओ। तो हमने चारों तरफ फोन कराया। इधर दीदी तो पता नहीं कहाँ इलाहाबाद के मेले में मैदान में थी, कैसे कैसे करके उनको संदेश पहुंचाया। ये गुप्ता भाई या किन्होंने पहुंचाया किस तरह से, और तो बस सब देखो और पहुंच ही गए। और पहुंचते पहुंचते 2 दिन कैसे बीता वो तो देख लिया। और रमेश भाई वो सब करके रात को निकले, उनको तो यहाँ बस स्टैंड पर खबर पड़ी, और क्योंकि वो तो रात को निकल ही गए थे मकान का करके। मकान का वही दिन था, ये सब वही 18 तारीख का था। वो मकान भी लिया, हम अचानक पहुंची और बाबा ने रोक लिया और बाबा वतन में उड़ गए। और जैसे उसी हाथ में जो बाबा ने हाथ दिया है, मैं हमेशा समझती हूँ वो घड़ी का हाथ मेरे हाथ में अभी घड़ी है। अभी भी मैं सदैव देखती हूँ वो हाथ मेरे हाथ में है, वो हाथ मेरे सिर पर है और बाबा हमें चलाता है। न हमारे से बाबा दूर है, न मैंने कभी ऐसे समझा है कि बाबा ऊपर है हम नीचे हैं। हम समझती हूँ बाबा ने जो वरदान दिया, हाथ दिया, साथ दिया, खुद बैठा है, खुद चला रहा है, और हम तो उनकी डोरी में घूमती चल रही हूँ। न मैं दादी हूँ, न मैं चल रही हूँ, बाबा है, बाबा चलता है, बाबा चलाता है। ये है हमारा वरदान का प्रैक्टिकली का। ओम शांति।